मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, आदमी सोच रहा था कि क्लोज मैच होगा, क्योंकि आप सोचते हैं कि भाई यूनाइटेड अपना लास्ट मैच जीत के आ रही है, अच्छा खेली भी थी, होम पे था, बर्नली के अगेंस्ट था, फर्स्ट हाफ में डोमिनेट किया। सिटी अपने लास्ट 2 मैच हारी है। काफ़ी क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं उनके लिए कि पिछले सीज़न भी अच्छा नहीं खेला, इस सीज़न भी शायद पुरानी फीलिंग्स फिर से दिख रही हैं। गॉर्डियोला का वर्स्ट स्टार्ट टू हिज करियर था, तो आदमी सोच रहा था कि शायद थोड़ा टाइट मैच हो, भले ही ये एटिहाड में था, बट आदमी को लग रहा था कि सिटी के 11-12 प्लेयर्स इंजर्ड हैं तो शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़ा एडवांटेज ले पाए। बट जब मैच चालू हुआ पहले 4-5 मिनट के बाद तो सिटी ने पूरा हावी हो गई भाई, यूनाइटेड को सांस तक नहीं लेने दी। और ये थोड़ा मेरे ख्याल से सरप्राइजिंग चीज़ है। सरप्राइजिंग भी क्या है कि अब तो मेरे ख्याल से यूनाइटेड फैंस को आदत हो गई होगी कि एमोरिम के अंडर मेरे ख्याल से ये चेंज कुछ भी नहीं दिख रहा है। आपके पास ऑलरेडी पिछले सीजन आधा सीजन हो गया, ये अभी स्टार्ट ऑफ द सीजन हो गया, आपको एक ट्रांसफर विंडो अभी मिली, एक जनवरी में मिली थी, बट कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। आप एकदम रिजिड हैं, स्टबन हैं कि आप 3 मैन एट द बैक खिलाएंगे, आप में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आप ये नहीं देखते हैं कि सिटी इस समय वल्नरेबल पोजीशन पे है, अभी उनके प्लेयर नर्वस होंगे तो हम गेम को वील टेक इट बाय द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक, बट नहीं, आप वही पुराना घिसा पिटा अपना 3 मैन डिफेंस। और इससे इशू क्या होता है कि जब ओपोनेंट जैसे पेप गार्डियोला हैं या जो एलीट मैनेजर्स हैं, गार्डियोला, आर्टेटा, क्लॉप, परहैप्स इवन स्लॉट, तो इन लोग को पता है कि भाई यही सिस्टम है, तो उसके अगेंस्ट प्लान करना बहुत आसान हो जाता है। और इस मैच में भी हमने देखा कि डिस्पाइट सो मैनी इंजरीज गार्डियोला की लाइनअप बहुत अच्छी थी। डोको को उन्होंने लेफ्ट विंग खिलाया, राइट विंग पे उन्होंने बर्नार्डो सिल्वा को खिलाया, क्योंकि वो चाह रहे थे कि पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा रखें। और हालैंड इज़ अ फोर्स ऑफ नेचर। सब लोग कह रहे हैं कि इसाक शायद अब लीग में सबसे अच्छा स्ट्राइकर है, बट मेरे ख्याल से देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन इसाक एंड हालैंड। आप कैसे हालैंड को इसाक के साथ कंपेयर कर सकते हैं? हालैंड हैज़ अ गोल अ गेम ऑलमोस्ट इन एवरी टीम हैज़ प्लेड। रेड बुल साल्जबर्ग हो, मैनचेस्टर सिटी हो, डॉर्टमेंट हो, नॉर्वे हो, नॉर्वे जो इतनी अच्छी टीम भी नहीं है यूरोप में, मतलब मिनोस कही जाती है, उसके लिए आपके पास बेटर देन अ गोल अ गेम है। तो आप कैसे इसाक को और हालैंड को कंपेयर कर सकते हैं? मतलब बहुत ही अंतर है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान में अंतर है, वैसे ही हालैंड और इसाक में अंतर है। हालैंड इज हेड एंड शोल्डर्स अबव एवरीवन एल्स, और यही कल उन्होंने दिखाया। जो उन्होंने पहला गोल मारा है, मतलब एक बार वो, आप उनको ये ज़रूरी भी नहीं है कि वो अपने डिफेंडर से तेज़ हों, वो उसके साथ भी हैं, तो ही हैज़ एन अपर बॉडी स्ट्रेंथ, उनकी हाइट है, वो आराम से होल्ड ऑफ कर सकते हैं। जो अब जैसे एक कल माइकल ओवन ने बताया कि माइकल ओवन को औरों से तेज़ होना पड़ता था क्योंकि उनके पास वो हाइट नहीं थी, वो स्टैचर नहीं था, बट आर्लिंग हालैंड के पास स्पीड के साथ साथ वो स्टैचर भी है, तो उन्हें आप कैसे रोकोगे? तो लूक शॉ वहाँ बहुत डेस्परेटली ट्राई कर रहे थे, बट जैसे ही हालैंड आगे निकले इट वॉज क्लियर कि इट वॉज गोइंग टू बी अ गोल, क्योंकि एंगल भी अक्यूट था। लेकिन हालैंड थे वहाँ पे 1-on-1 विद द गोलकीपर, तो इट वॉज प्रिटी ईजी। और जो उन्होंने डिंग किया है, इट्स हॉलमार्क ऑफ एन एलीट स्ट्राइकर, कि थोड़ा टफ चांस को भी इतनी ईजिली लें। और फिर जो तीसरा स्ट्राइक था, अपने हाफ से वो आए, ऑफ साइड हो नहीं सकते थे, एवरी टच वॉज अ मेजर्ड टच। और लास्ट में जो उनकी फिनिश थी, मतलब कभी लगा ही नहीं वो अपने हाथ से दौड़ते हुए आए, यहाँ तक एक बार भी नहीं लगा कि बॉल उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है या ये वो फिनिश नहीं कर पाएंगे या मिस कर देंगे। एंड दैट इज द हॉलमार्क ऑफ अ ग्रेट स्ट्राइकर, और यही कल उन्होंने दिखाया। मेरे ख्याल से अब मुझे लगता है कि इसके बाद सिटी विल ओनली बिल्ड अप, उनका प्ले धीरे धीरे बेटर होगा, बट यूनाइटेड के लिए कॉज ऑफ कंसर्न स्टिल रिमेन। मेरे ख्याल से लोग कह रहे हैं कि एलेक्स फर्ग्यूसन के बाद आपने इतने मैनेजर सैक किए, मैनेजर सैक करना कोई सोल्यूशन नहीं है, मैनेजर्स आर नॉट द प्रॉब्लम, टीम में कुछ और प्रॉब्लम है, कल्चर की दिक्कत है। तो ये सब है भी, तो आपने देखा कि जो प्लेयर्स अगर प्रॉब्लम कर सकते थे उन सबको अमरिन ने हटा दिया। राशफोर्ड हटा दिया, गर्नाचो हटा दिया, सैंचो हटा दिया, मलासिया हटा दिया, एंटनी हटा दिया, फिर भी क्या मिला? कुछ इंप्रूवमेंट तो दिख नहीं रही है, आप पॉइंट्स वैसे ही हार रहे हैं। तो फिर इससे अच्छा तो वो प्लेयर्स ही रख लेते, कम से कम कोई और मैनेजर आता तो वो उनके साथ कुछ वर्क तो कर सकता था। अभी आपके पास एक ऐसा मैनेजर है जो लगता है आउट ऑफ डेप्थ है, जो स्पोर्टिंग में तो अच्छा किया था, बट वो पोर्चुगीज लीग थी, ये प्रीमियर लीग है, यहाँ पे सारे बेस्ट मैनेजर्स हैं, बेस्ट प्लेयर्स हैं, यहाँ पे आप इतना स्टबन नहीं हो सकते। और वो आपकी बात सही है कि इतने मैनेजर नहीं चेंज करने चाहिए, बट इस मैनेजर को ज़रूर चेंज करना चाहिए। आप कहते हैं कि भाई हायरिंग एंड फायरिंग कोई सोल्यूशन नहीं है, बट यहाँ पे फायरिंग ही सोल्यूशन है। आप प्रीमियर लीग से लीजिए ना, आप मार्को सिल्वा को लीजिए, एंड्रे इराओला को लीजिए, बॉर्नमथ में कितना अच्छा वो काम कर रहे हैं, सिल्वा फुलहम में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो एमोरिम से तो अच्छा खिलाएंगे,
क्योंकि वो लोग कॉमन सेंस के साथ जाते हैं। हर टीम में, हर मैच में वो अपनी फॉर्मेशन, अपने प्लेयर्स उस हिसाब से चेंज करते हैं जो मैच की रिक्वायरमेंट है। इतने स्टर्बन, इतने रिजिड नहीं है। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल से यूनाइटेड अगर इस प्रेशर में रहती है कि भाई हम बार बार ऐसा नहीं दिखा सकते, वो ऑप्टिक्स अच्छे नहीं है कि बार बार मैनेजर चेंज कर रहे हैं, तो आप इसी के साथ खेलते रहिए और आप देखेंगे कि आप पीछे ही हटते जाते हैं। भाई अगर आपने कोई ट्रेन पकड़ी है और आपको पता चलता है कि गलत ट्रेन पकड़ ली है, तो आप अपने नियरेस्ट स्टेशन पे उतरेंगे ना। कि ये होगा कि भैया आप ट्रेन गलत पे बैठ गए तो आप अंत तक सफ़र करेंगे। अगर अंत तक सफ़र करेंगे तो फिर आप सफ़र ही करेंगे, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये आपको यूनाइटेड को देखना पड़ेगा कि भाई आप जल्दी से जल्दी, आपको पता चल गया कि एमआरएम कुछ इंप्रूवमेंट नहीं ला रहे हैं, तो आप उन्हें साइड हटाइए और प्रीमियर लीग प्रूवन मैनेजर भी लाइए, जैसे आप प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर्स ला रहे हैं। आखिर आप टॉटनहम में भी देख रहे हैं ना कि टॉमस फ्रैंक आए, प्रीमियर लीग प्रूवन थे, तो वो टॉटनहम को एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क अच्छा दे के खिला रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इट्स टाइम फॉर यूनाइटेड टू एक्ट। बाकी सिटी के लिए ऑल गुड साइंस। अगला मैच आर्सेनल के साथ है, वो एक सही बैरोमीटर होगा कि वो कितना इंप्रूव करते हैं। मेरे लिए तो मैं आर्सेनल का फॉलोअर हूँ, आर्सेनल का सपोर्टर हूँ, तो मेरे लिए आई ऑलवेज वांट आर्सेनल टू विन, बट इट्स गोइंग टू बी अ क्लोज कॉन्टेस्ट। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट मैच में चलते हैं, बार्सिलोना वेलेंसिया। पिछले मैच में बार्सिलोना ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, तो आदमी कह रहे थे कि शायद वो थोड़ा इजी ले रहे हैं, वो थोड़ा दे हैव थोड़ा एरोगेंस आ गया है, उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। बट इस मैच में उन्होंने दिखाया कि एट द बेस्ट दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन यूरोप। 6-0 अगेंस्ट वेलेंसिया, जो एक ठीक ठाक टीम है, इतनी खराब टीम भी नहीं है। और रफीनिया वापस आए, मतलब फर्स्ट हाफ में नहीं खेले, एज अ सब्सटीट्यूट आए, और उन्होंने दिखाया कि भाई आप ड्रॉप करोगे तो मैं अपने परफॉर्मेंस से आपको फोर्स करूंगा कि अगले मैच में आप मुझे दोबारा सिलेक्ट करो। 2 गोल्स मारे। एंड फर्मिन लोपेज दिस सीजन ही हैज टेकन हिज गेम टू अनदर लेवल। लास्ट सीजन पेड्री और रफीनिया, लमाल, सबने उन्हें ओवरशैडो किया था, बट इस साल फर्मिन लोपेज को टाइम भी मिल रहा है और वो पोजीशन भी वही खेल रहे हैं जो वो खेलना चाहते हैं। पिछली बार डैनी ऑलमोस्ट पोजीशन पे जनरली खेल रहे थे, बस इस बार फर्मिन लोपेज को चांस मिला है और लेफ्ट फुट, राइट फुट, आउट ऑफ द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स, फिनिश, हर चीज़ वो मतलब अपना पूरा रेपर्टोर दिखा रहे हैं। एंड इट्स ओनली अ गुड साइन फॉर बार्सिलोना फैंस। काफ़ी अटैकिंग और इंसाइसिव लग रही है बार्सिलोना। मेरे ख्याल से देखने में इस समय सबसे अच्छी टीम है जो 2 लग रही है पूरे यूरोप में, एक बार्सिलोना है, एक बायर्न म्यूनिख है। दोनों का अटैकिंग प्ले आउटस्टैंडिंग है। मतलब आप लो ब्लॉक खिलाइए, पोजेशन बेस खिलाइए, कोई ओपोनेंट सेट बैक करे, सबके अगेंस्ट वो अच्छा खेल रही है। एंड दिस इज द हॉलमार्क ऑफ अ चैंपियन। मेरे ख्याल से अटैकिंग प्ले में तो वो बहुत अच्छे हैं। अगर वो अपना डिफेंस थोड़ा इंप्रूव कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से इट्स गोइंग टू बी अ टफ फाइट बिटवीन रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना। आई थिंक ये सीजन फिर से वही ग्वार्डियोला, मरीनियो वाला एरा में जाने वाला है, जहाँ पे हाई 90 पॉइंट्स चाहिए होते थे टाइटल जीतने के लिए। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग कि आगे कैसे हफ्ते जाते हैं, कौन अपना मोमेंटम काबिल रख पाता है। बट ओवरऑल इट वॉज अ ग्रेट वीकेंड फॉर अ फुटबॉल फैन, फॉर अ क्रिकेट फैन, फॉर अ स्पोर्ट्स लवर इन जनरल। आप लोग को भी मेरे ख्याल से बहुत मजा आया होगा। आईड लाइक टू नो योर फीडबैक। प्लीज़ बताइएगा कि और क्या क्या कंटेंट आप देखना चाहते हैं। टेनिस, F1, गोल्फ, अगर इन सब में भी आप लोग को इंटरेस्ट है, बास्केटबॉल, क्योंकि मैं ये सारे स्पोर्ट्स देखता हूँ तो मैं आप लोग को उसके बारे में बता सकता हूँ। बट अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए। आईड लाइक टू कंट्रीब्यूट मोर टू क्वालिटी कंटेंट अबाउट स्पोर्ट्स। थैंक यू।